बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के हवाले से टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स का, कि पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स के हमें 4 टूल दिए गए हैं। इसमें पहला टूल है लेफ़्ट अलाइन का, दूसरा है सेंटर अलाइन का, तीसरा है राइट अलाइन का और चौथे नंबर पे है जस्टिफाई अलाइन। तो हम इन टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले उन पैराग्राफ की सिलेक्शन कर लें जिन पैराग्राफ की अलाइनमेंट आपने राइट साइड पे चेंज करनी है। जैसे ये हमारे पास 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी और दिसंबर 25 टू 2022। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है। आप कोई चीज़ जब लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखने के बाद जहाँ पे वो एंड होता है, यानी जहाँ पे आप आके एंटर प्रेस करते हैं, वो जो स्टेटमेंट है वो बन जाती है पैराग्राफ। जैसे हमने एग्जामिनेशन हॉल लिख के एंटर किया तो ये बन गया पैराग्राफ। फिर हमने सिटी एबीसी लिख कर एंटर किया, ये बन गया पैराग्राफ। फिर हमने ये डेट मेंशन करके एंटर किया तो ये बन गया पैराग्राफ। अब हमने इन पैराग्राफ के एलिमेंट्स के टूल्स को कैसे यूज़ करना है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इन तीनों लाइनों की सिलेक्शन कर लें। ठीक है, सिलेक्शन कर लिए। अब हम इस टूल पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों लाइनें राइट साइड पे मूव कर जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको इसकी शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसके लिए अगर आप Ctrl+R प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो भी ये राइट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद ये हमें स्टेटमेंट दी गई है सब्जेक्ट की। आपने इसकी सिलेक्शन करके इस टूल पे क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइन वाले टूल पे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा पैराग्राफ। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। इसी तरह आपने पेज के एंड में देखना है, लिखा हुआ है योर्स ओबीडिएंटली और XYZ। हमने इसको मूव करना होता है राइट साइड पे। तो इसके लिए भी हम ये राइट साइड वाले अलाइनमेंट के टूल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पैराग्राफ राइट साइड पे आ जाएंगे। इसकी भी वही शॉर्टकट है जो मैंने आपको पहले बताई है, Ctrl+R। उसके बाद ये जो लिखे हुए पैराग्राफ हैं, आप अगर गौर करें, लेफ़्ट साइड से ये बिल्कुल इक्वल हैं, राइट साइड से ये इक्वल नहीं है। अल्फाज छोटे बड़े होने की वजह से ये जो लाइनें हैं आगे पीछे नज़र आएंगी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे के सारे पैराग्राफ बराबर हो जाएं। हम इन सब पैराग्राफ की सिलेक्शन कर लेंगे। अब सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास टूल मौजूद है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई जस्टिस से लिया गया लफ्ज़ है, मतलब बराबरी करने के लिए ये वर्ड हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई का। तो हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ आपस में बराबर हो जाएं। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुलेगी, इसमें आपने पहले टूल पे क्लिक कर देने। तो देखें ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, ये राइट साइड से बराबर हो गए हैं। अब इसके बाद ना हम ये चाह रहे हैं कि जो अगला टूल है हमारा वो है लाइन स्पेसिंग का। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद हमने एंटर किया तो आपको ना यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है। सिटी एबीसी लिखने के बाद एंटर किया तो भी ये स्पेस हमें दिखाई दे रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये स्पेसिंग ना हो। तो हमने इस टूल से देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसको रिमूव करने के लिए। आप पहले इन 3 पैराग्राफ की सिलेक्शन कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग के टूल में। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये हमें ना मुख्तलिफ स्पेसिंग देगा। 1.0 है, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 और इसके नीचे हमें ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ स्पेस हमें ऐड करने का कहा जा रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस हमें ऐड करने का कहा जा रहा है। लेकिन इसके नीचे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब है यहाँ पे कोई स्पेस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है जो आफ्टर पैराग्राफ वो स्पेस आ रहा है। तो हम ना उस स्पेस को रिमूव करने जा रहे हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये सारे के सारे पैराग्राफ जो सिलेक्टेड हैं ये एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। अब थोड़ा सा खला इसमें बाकी बच जाता है, हमें दोबारा आके ना 1.0 पे क्लिक करने।
तो देखिए मज़ीद ये थोड़ा सा और क्लोज हो गया। तो हम यहाँ पे ना मैनुअल स्पेसिंग करना चाह रहे हैं खुद से। हम चाह रहे हैं कि इन टूल्स को यूज़ ना किया जाए, हम स्पेसिंग मैनुअल करना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1.5 करने, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल स्पेसिंग हो गई। इसी तरह आप इसकी भी स्पेसिंग रिमूव कर सकते हैं। देखिए दोबारा आपने सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके फिर आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर देना है। तो और मैनुअल आप आके 1.5 पे क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल इसकी स्पेसिंग हो जाएगी। अब हम आपको ना कुछ और टूल्स हैं इनकी फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक तो ना ये बोल्ड हो जाएं, वो जो मतलब मेन पॉइंट्स होते हैं पैराग्राफ के, तो हम उनको नुमाया करने के लिए बोल्ड करते हैं। बोल्ड का मतलब ही नुमाया करना होता है। तो हमारे पास ये टूल दिए हुए तीन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के। बोल्ड नुमाया करने के लिए होता है, इटैलिक किसी फॉन्ट को तिरछा करने के लिए होता है, और यू अंडरलाइन हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब टूल्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है, इसका तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले देखें, टाइम बचाने के लिए हम इस लफ्ज़ से हम सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन तक। आपने यहाँ से लेफ़्ट बटन दबा के रखना है माउस का, और उसको आपने मूव करना है यहाँ तक, ई तक, यहाँ लाके छोड़ दें। ये सिलेक्ट हो गया। आपने इस बी के टूल पे क्लिक करना है। देखें ये थोड़े से हाईलाइट हो गए, नुमाया हो गए। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+B। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ होता है, हमने सब्जेक्ट को छोड़ के सब्जेक्ट के आगे की जो स्टेटमेंट होती है हमने उसको एक तो अंडरलाइन करना होता है। आप इस पे क्लिक कर दें, देखिए नीचे लाइन आ गई। और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहें तो इसकी शॉर्टकट है Ctrl+U। अब इसी को ना हम इटैलिक भी कर सकते हैं, तिरछा। कुछ ऐसे होती हैं डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे होते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ों को इटैलिक भी करना होता है। तो हमारे पास ये टूल मौजूद है, आप इस पे क्लिक करें तो देखिएगा ये इटैलिक हो गया। तो इसी तरह हम जो कंटेंट हम लिखते हैं यहाँ पे, इनमें भी हम कुछ चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस लास्ट में जो स्टेटमेंट दी हुई है हम इसको भी बोल्ड कर देंगे। अब एक और टूल हम आपको एक और टूल के बारे में बताएं। ये है फ़ॉन्ट का स्टाइल। बेसिकली फ़ॉन्ट जो है ना, फ़ॉन्ट कहते हैं तहरीर को। जो हम चीज़ लिख रहे होते हैं ना कंप्यूटर में, वो हमारा वो फ़ॉन्ट ही होता है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारी हैंड रिटन फॉर्म जो हमारी है वो हमारा फ़ॉन्ट कहलाएगा, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल है जो जिस तरह हम लिख रहे होते हैं। तो इसी तरह ये जो लिखी हुई तहरीर है, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टूल मौजूद है। जिसका फ़ॉन्ट चेंज करना है आप उसकी सिलेक्शन कर लें, फिर आप इस टूल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। एक लिस्ट खुलेगी, इसमें सब ये फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। देखिए मैं अब 1 बाय 1 इन पे माउस पॉइंटर लेकर आ रहा हूँ, आपको ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको जो अट्रैक्ट करे, जो अच्छा लगे, आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे मैं यहाँ पे अल्जेरियन यूज़ कर लेता हूँ। हमने क्लिक कर दिया इस पर तो ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया फ़ॉन्ट। इसका फ़ॉन्ट अब हम चाह रहे हैं कि इस फ़ॉन्ट का ना कलर भी हम अपनी मर्ज़ी का लगा लें। आप इसकी सिलेक्शन कर लें दोबारा। हमें ये टूल दिखाई दे रहा है, ये है फ़ॉन्ट कलर। आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, एक लिस्ट खुलेगी, इसमें ये सब हमें कलर्स दिए गए हैं। आप जिस कलर पे भी माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, आपका जो सिलेक्टेड फ़ॉन्ट है वो उसी कलर में चेंज होकर आपको दिखाई देगा। तो जो आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सिंपल रेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसका ना साइज़ बढ़ा लिया जाए। तो आपने ना ये टूल है फ़ॉन्ट साइज़ का, आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें मल्टीपल हमें बहुत सारे साइज़ दिए हुए हैं। तो आपको जिस साइज़ में भी इस फ़ॉन्ट को रखना हो, आप उस साइज़ पे क्लिक करके वो साइज़ उसका चेंज कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।